अच्छा, ढोंगी बाबा कैसे पहचाने? शुद्ध सीधी बात, हम किसी को नहीं कह सकते। जो भगवान की पूजा ना करवा के अपनी पूजा करवाए वो ढोंगी है। बोल देते हैं जबरदस्त। अच्छा, ढोंगी बाबा कैसे पहचाने? बाबा कोई जैसे बाबा है, जो भगवान की पूजा ना करवा के अपनी पूजा करवाए वो ढोंगी है। शुद्ध सीधी बात। और बताओ, तो कौन ढोंगी बाबा है? जैसे साईं जी को आपने कह हम दिया, किसी को नहीं कह सकते। आपने साईं जी को कह नहीं, दिया हमने था। ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमने साईं भगवान ने? नहीं, ढोंगी होगी हमने नहीं बोला है। आप हमारा गलत प्रचार मत साईं करो। भगवान है? हमने भगवान मानने को हमारे शंकराचार्य ने नहीं माना था। पूर्व शंकराचार्य परम पूज्य गोलोकवासी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने कहा था कि वो भगवान नहीं है, तो हमने तो अपने शंकराचार्य की बात को कोट किया था। ठीक बात। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति और जिंदगी से जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जब तुकबंदी करते हैं, इतिहास वहां से हाँ अंदर एक शायर है। नहीं, शायर नहीं, हमेशा से बचपन से ही हमारे अंदर में ये तो है। कोई क्वेश्चन बोलेगा या उत्तर बोलेगा तो उसके पीछे से वो आता है, पता नहीं। नहीं भी बोलेंगे तो अगर कोई बोल भी रहा होगा ना, चुप भी रहेंगे तो अंदर ही अंदर आएगा। नहीं, इसका ऐसा जब बिया होगा भाभी जी खुश रहेंगे, रोज सुनाते रहोगे उनको। काहे को भैया। चमत्कार क्या है? विज्ञान से परे? न्यावा जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर चमत्कारी है? न्यावा चमत्कारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल जो है सनातन हिंदुत्व के प्रचार के लिए हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनके महिमा का बखान करते हैं। जो आध्यात्मिकता पर विश्वास नहीं करते उन्हें क्या संदेश देंगे आप? कुछ भी नहीं, यही देंगे कि जिंदगी का एक मोड़ ये भी है। अब आप आइए, लौट करके कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। मरते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि किसी ने पूछा कि आपको दोबारा जन्म मिले तो ऐसी कोई रिसर्च या खोज बाकी रहेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अधूरी रह गई हो। तो अब उसने कहा था कि यस, मेरी एक खोज अधूरी रह गई है जिसको मैं खोजना चाहता हूँ। वो ये रह गई कि जिस खोज की दम पर मैंने इतनी खोजें की वो कौन सी खोज थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अध्यात्म और अंधविश्वास में कैसे अंतर रखे? बारीकी अंतर है। अध्यात्म और अंधविश्वास ये है कि अध्यात्म जीवन जीने की कला है। अध्यात्म जीवन जीने की एक कला है। मानवों की आचार संहिता अध्यात्म है। लेकिन अंधविश्वास क्या है? बिना जाने हुए उसी की बातों को सब कुछ मान लेना अंधविश्वास। भूत प्रेत होते? बेझिझक। कितने प्रकार के भूत होते हैं? ये तो नहीं कह सकते। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते ही होंगे। भूत पिशाच हाँ। अब उसमें वर्णन आया है, तो भूत संहिता का भी वर्णन है, रावण संहिता में भी वर्णन बहुत जगह आया है। भूत प्रेतों के बारे में बहुत जगह वर्णन, आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन आया। तो आत्मा ही भूत प्रेत है। और वैज्ञानिकों ने भी इसको सेटिस्फाइड किया, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो इसको अब कोई शुगर कहता है, कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि शक्कर नहीं होती, भूत होते हैं। बेझिझक। हमने देखे नहीं है। कल के दिन आप ये कह दो कि चलो दिखाओ तुम गुरु। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ एक पेड़ है उसको पकड़ लो, भूत। हाँ, नेगेटिविटी दूर होती है। अब भूत जाते हैं, नकारात्मकता जाती है, या मन का विचार जाता है, या आपको कोई बीमारी, आपके अंदर मनोविकार की बीमारी है, वो ठीक होती है। ये भगवान जाने। पर यहाँ आते हैं तो नकारात्मक तंत्र से, मंत्र से, मारण से, मोहन से, वशीकरण से, स्तंभन से, उच्चाटन से ग्रसित लोग आते हैं। उनके अंदर वाइब्रेशन होता है उस पेड़ को टच करने के बाद में। अब सबको नहीं होता तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सब में नेगेटिविटी नहीं है, कुछ लोगों में होती है। अब वो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तंत्र मंत्र है, क्या है, ये हनुमान जी जाने। ठीक बात है। रामायण महाभारत में आपको ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? रामचरितमानस हमारे अवध में लिखी गई। हाँ। खैर, आपसे कोई दूर हो भी तो नहीं सकता है। अवध वालों का प्यार ही इतना ऊंचा था कि भगवान जी। खैर, लेकिन एक बात बोले भैया, बुरा ना मानना, आप तो जिस अवध से आते हैं ना, मजाक की बात है। बेचारे राम जी को छोड़ दिया था 14 साल में, 12 साल हम ही लोग रखे हैं बुंदेलखंड में, चित्रकूट में। हम आपको इससे बढ़कर बताते हैं। हाँ। जब हम टीवी पे एंकरिंग शुरू किए थे, हाँ, तो हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे खुशनसीब और बदनसीब राज्य है। कोई पूछा काहे? हम कहे हमारे यहाँ 3-4 भगवान पैदा हुए, सब चले गए छोड़ के। श्री कृष्ण जी पैदा हुए, चले गए। राम जी पैदा हुए, जो बदमाश चले गए। भोलेनाथ की नगरी काशी थी, जिनको कहा था पहला शहर था, वो भी वहाँ से कैलाश चले गए। एक और हमारे यहाँ स्वामीनारायण भगवान की पूजा होती है, वो भी गुजरात चले गए। तो हमने कहा पैदा सब हमारे यहाँ होते हैं, मुख्य हमारे यहाँ होता है, फिर यहाँ चले आते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि ये खुशनसीबी हमारी यूपी वालों की है, बदनसीबी। दोनों ही है। भूमि उर्वरा है पर आदमी टिकाऊ नहीं है। लेकिन अब चीजें रिस्टोर हो रही हैं। काशी कॉरिडोर बन गया, अयोध्या मंदिर बन गया, चित्रकूट भी बन रहा है, कामतनाथ।
मथुरा पे लोग नजर लेकिन रखते हम बुंदेलखंड वाले हैं, तो हम अपना ही बता रहे हैं कि आपने 14 साल के लिए राम जी को कहा था कि जाओ यहाँ से, 12 साल अपने ही यहाँ रहे राम जी। तभी तो 12 साल। तभी तो हमारा आपका रिश्ता हो गया। जी। सच्चा सुख क्या है? हाँ, सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख जिंदगी में अब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है सबके लिए। सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सुंदर था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस सीधा सा है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वही, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। बहुत सुंदर। सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर तीनों जगहों पर बालाजी है। हाँ। समान है, अलग है, क्या क्या इनमें से सिमिलैरिटीज है? एक रूपता है, एक रूपता, यूं मान के चलिए एक की 3 फोटोकॉपी है एक ही। प्रेतराज सरकार यहाँ भी हैं, प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी में नकारात्मक शक्तियों वाले वहाँ भी जाते हैं, सालासर बालाजी में भी जाते हैं, वहाँ भी एक समाधि वाले बाबा की महिमा है, यहाँ भी सन्यासी वाले बाबा की महिमा है, वहाँ भी हम अलग अलग से बताएं तो लोगों को समझ में आएगा। तीनों एक रूपता है। मेहंदीपुर बालाजी तो सालासर में भी बालाजी और बागेश्वर में भी बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में एक संत हैं समाधि वाले बाबा, तो सालासर में एक संत हुए मोहनदास बाबा, तो बागेश्वर में एक संत हुए सन्यासी बाबा। वहां भी प्रेतराज सरकार, यहां भी प्रेतराज सरकार और वहां भी प्रेतराज सरकार। वहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, यहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, और वहां भी मेहंदीपुर में भी बालाजी का दिव्य रूप है। तो बागेश्वर, सालासर और मेहंदीपुर तीनों एक रूप है। और हमें लगता है कि ये कली काल के हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप में, बालाजी के रूप में जो स्थान कहे जाएंगे, ये तीनों की एक रूपता, भक्तों की जन कल्याण करने के लिए हनुमान जी इस रूप में प्रकट भये हैं। हवा तो सब जगह पर पंखे के नीचे ज्यादा लगती, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप से कृपा करते हैं। सहमत है। हमारे हनुमानगढ़ी में भी कहते हैं कि हनुमान जी ऊपर, टीले वाले टीले हनुमान जी। जल पी सकते हैं। हाँ, अरे सब आप ही का शो है। आप ही के दर्शक है जो देखने वाले हैं, जो इतना देर देखेंगे वो आपको पीते, हंसते, बोलते सब सुनेंगे।